प्यारे बच्चों, एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम अटैक और जीत आपकी होगी क्योंकि आपके इरादे मजबूत हैं। आइए आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन पर विजय प्राप्त करते हैं, उसे अपनी मुट्ठी में करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए। कैसे? पहले हम ग्राफ को समझ लें। हम ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए वीटी ग्राफ बनाएंगे। टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, वी वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इसे समझे कैसे? देखो, ग्राफ को रीड करना थोड़ा सा पहले समझ लो। यहां पे टाइम 0 है, यहां पे t है। 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? u। ये ग्राफ है आपका, और 0 टाइम पे वेलोसिटी u और t टाइम पे वेलोसिटी कैसे ग्राफ पे जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे आप, तो v है। तो t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? v, और 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? u। ठीक, इतनी बात क्लियर। ये एक राइट ट्रायंगल आप देख रहे हैं, और राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस आप जानते होंगे। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो, ये लेंथ है यहां से यहां तक v, यानी ये v है, और यहां से यहां तक है u, यानी ये u है। पूरी v है, ये u है, तो ये कितना हुआ? v माइनस u। तो आपके पास ये हुआ v माइनस u यहां तक 0 टू t, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी होगी? AC t। ठीक है, नाउ vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है बताइए। अगर आपने ग्राफ जब पढ़े हैं तो उसमें vt ग्राफ का स्लोप पढ़ा होगा कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या है? v इक्वल टू u प्लस AT। तो पहले हमें ग्राफ यूज करना है, तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ निकाल लें हम। स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AC। BC कितना है? V माइनस U, और AC कितना है? T। और बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, A कितना होता है? V माइनस U अपॉन T। एवरेज एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से ये आता है। तो द स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन A। तो स्लोप हमारा ये है, एक्सीलरेशन भी ये है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। क्रॉस कर लो, AT इक्वल टू V माइनस U। आप U को इधर ले आइए, तो U प्लस AT इक्वल टू V। इसे आप सीधा करके लिख दें, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये आपकी डेराइव्ड इक्वेशन आ गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे डेराइव कर सकते हैं आप। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन जो है आपकी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको डेराइव करेंगे हम। तो पहले ये समझ ले बात हम कि VT ग्राफ से जो डिस्प्लेसमेंट है कैसे निकालते हैं। VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट इज फाउंड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ विद टाइम एक्सिस। जो मैंने यहां पे लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट बाय VT ग्राफ इज फाउंड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ विद टाइम एक्सिस। मींस ग्राफ क्या है आपका? A से B। ये AB ग्राफ टाइम एक्सिस है, ये इसके साथ जो एरिया एनक्लोज करेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये ग्राफ AB टाइम के साथ कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है? इसके नीचे जो भी है ये, दैट इज ABEF। ABEF इतना एरिया ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ एनक्लोज कर रहा है। इसकी एरिया अगर हम निकाल दें, वही हमारा S हो जाएगा। तो S हमारा क्या होगा?
देयरफॉर S इक्वल टू एरिया ऑफ, ये ट्रेपीजियम है, यू नो, ट्रेपीजियम ABEF, ABEF, ABEF ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया जानते हैं आप? कमेंट में लिख दीजिए तेजी से। हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स क्या हैं? देखो ये ट्रेपीजियम में पैरेलल जिनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो एक BE है और एक AF है। AF और BE पैरेलल साइड्स हैं। तो पैरेलल साइड्स आपकी आ गई हाफ AF प्लस BE इंटू हाइट है T। देखो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस को ही हाइट कहते हैं। पैरेलल ये और ये पैरेलल साइड्स, इसके बीच की डिस्टेंस हाइट कहलाती, जो यहां T है आपकी। अब AF की वैल्यू क्या होगी? यहां से यहां तक AF U है, U प्लस BE कितना है? BE ये है जो कितना है? V। तो BE है हमारा V इंटू T। नाउ हाफ U प्लस V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आई थी हमारी? U प्लस AT। सिंस रीजन लिख दोगे V इक्वल टू U प्लस AT, तो आप रीजन जरूर दे देंगे यहां पे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। हाफ ये पहले 2U हो जाएगा प्लस AT इंटू T, तो इसे अंदर इंटू कर दें आप। हाफ 2UT प्लस AT स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन किए दे रहे हैं, हाफ इंटू 2UT, तो 2 कैंसिल होके क्या बचा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो आपके पास आ गई आपकी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही हमें लाना था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन डेराइव हो गई आपकी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड इक्वेशन डेराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको भी हम ग्राफ यूज करके ही करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमने बात की थी कि भाई डिस्प्लेसमेंट बाय VT ग्राफ इज फाउंड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, जो पीछे बात कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बाय VT ग्राफ इज फाउंड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। तो देयरफॉर S हमारा क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू एरिया, और ग्राफ जो एनक्लोज कर रहा है, एरिया कितना कर रहा है? AB ग्राफ जो है ABEF, ये एरिया एनक्लोज कर रहा है टाइम एक्सिस के साथ, जो ऑलरेडी बताया जा चुका है। और ये क्या है? ABEF क्या है? ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABEF, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम पैरेलल साइड्स क्या है? दिस एंड दिस, यानी AF और BE। तो AF प्लस BE, AF प्लस BE, AF प्लस BE इंटू हाइट क्या है? T। पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हाइट कहलाती है, ऑलरेडी बताई गई है। हाफ AF कितना है हमारा? U। BE कितना है? B से E, V। देखो पूरा ये यहां से यहां तक V है, ये यहां से यहां तक V है, तो BE हमारा कितना है? V इंटू T। अब हमें देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है, पहले इसको लिख दें। इसको हम जरा थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं, V प्लस U बाद में लिख रहे हैं। देखो बाय फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT है, तो V माइनस U अपॉन
a इक्वल टू टी हो जाएगा ना, तो हम t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए रख सकते हैं, रखनी होगी चाहिए, बेहतर है। तो v माइनस यू अपॉन ए, ये हमने रख दी t की वैल्यू। अब ये क्या आ जाएगा, v प्लस यू, v माइनस यू, v प्लस यू एक ब्रैकेट में, v माइनस यू दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन 2a, और यहां पे आइडेंटिटी लगा दो, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये सब s है आपका, अगर आप लिख सकते हैं हर स्टेप में, 2a इधर इंटू में आ जाएगा, तो आपका ये 2as इक्वल टू क्या बचा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, यू स्क्वेयर को इधर ले आइए आप, तो यू स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा इधर आके, 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर, और इसे सीधा करके लिख दीजिए आप, देयरफॉर v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से आप बहुत इजीली डेराइव कर सकते हैं, इसे खुद जरूर करके देखिएगा, तभी आपका होल्ड हो पाएगा, तभी आप इस पे विक्ट्री ले सकते हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।